आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 1 जो कि रियल नंबर है। और रियल नंबर से रिलेटेड आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले की क्लास में हम रियल नंबर के बारे में बता दिए, क्लास 10 का भी और क्लास 9 का भी सेपरेट वीडियो बता दिए हैं, जो कि इसमें नंबर की जरूरत पड़ती है, नंबर के बारे में बताए हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में बताए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज यानी लेसन पे जाएंगे और देखेंगे। अगर आप लोगों के पास अगर भारतीय भवन का बुक है तो भारतीय भवन का सारा सोल्यूशन यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा हिंदी मीडियम से। तो आइए अब हम लोग इस लेसन के सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग का सवाल है, एक्सरसाइज है 1A यानी एक्सरसाइज लेसन 1A पढ़ेंगे, जो कि परिमेय संख्या से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मिलेगा। 1A का सारा सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके प्रोसेस यानी लेसन को आगे बढ़ाएंगे। सो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1A में क्या सब दिया है, क्या चीज़ की जरूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज़ को जानेंगे। तो पहला हम लोग एक्सरसाइज के पहले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्या यानी सत्य और असत्य के बारे में बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला नंबर सवाल है आपका, ये बोर्ड पे रहा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद हम आगे के सवाल को इस ट्रू एंड फॉल्स को बताएंगे। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या ए नंबर। तो हाँ, सभी प्रत्येक पूर्णांक जो होता वो परिमेय संख्या होता ए, या तो प्लस में हो या माइनस में हो, सारा का सारा परिमेय संख्या होता, क्योंकि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। बी में क्या बोल रहा है, यानी हर एक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, हर एक फ्रैक्शन जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, ये भी हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आएंगे। सी क्या बोल रहा है उसे, क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो ये सही है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ भी हम लोग हाँ लिखेंगे। अगर आपको नंबर्स की जानकारी नहीं है, नंबर्स को नहीं पता है, जैसे रेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये सब नंबर की जानकारी नहीं है, तो इससे पहले वाले क्लास में हम डाल दिए हैं, उसे आप लोग देख करके समझ सकते हैं। तो सी नंबर होगा। अब डी नंबर की तरफ आएंगे। डी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी है कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये असत्य है, यानी नहीं होगा, ये गलत है। पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3 होता। पूर्णांक क्या होता, प्लस में भी होता, माइनस में भी होता। तो माइनस वाला तो नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये असत्य है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। डी गलत था हमारा। ई नंबर में आएंगे। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ई नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ये भी गलत है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो ये तो 0 से होगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब एफ नंबर की तरफ हम लोग आएंगे। नंबर एफ में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। ये भी गलत है। पूर्णांक होने के लिए हमको रेशनल में होना जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, अगर सपोज करो कि 7/3, ये तो परिमेय संख्या है लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये भी क्या होगा, नहीं, गलत है ये आंसर। पहला का सारा ऑब्जेक्टिव था जो कि सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा कि 2/3 -1/2 0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखो। देखो, जब भी फ्रैक्शन को या तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में पूछे या घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे, तो जब भी फ्रैक्शन को इस नंबर से इस ऑर्डर में अगर पूछे तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, यानी किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब इसका प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। नीचे में जो भी नंबर होगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो लिखेंगे हरों का लॉसअ करने पर, हरों का लॉसअ करने पर, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम करने पर, तो लॉसअ डायरेक्ट इतना ही लिखो, लॉसअ बराबर हो जाएगा। अभी ये क्या है, 3, 2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1 नहीं लेते, 6। इसका एलसीएम जो होगा यहीं पर आपने कर लो, 3, 2, 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसका एलसीएम क्या है, 12 आया।
कभी भी फ्रैक्शन का अगर कभी भी फ्रैक्शन को अगर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पूछ रहा है तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। अब जो भी क्वेश्चन है हमारा उससे गुना करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था मेरा 2/3। अब इसको क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया उससे गुना करो, तो 12 से गुना करेंगे तो 3 4 जा 12, कटाइए 4 दूना 8 हुआ, ये लिखेंगे। फिर -1/2, नेक्स्ट बनाएंगे -1/2। अब इसे भी 12 से गुना करेंगे, सारे फ्रैक्शन को एलसीएम से गुना करेंगे तो 2 6 जा 12। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 यानी -6 आया। अब 0 को भी गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 गुने एलसीएम कितना मेरा 12 है, तो 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद आएगा 5/6 इंटू इसे भी 12 से गुना करेंगे तो कितना आया, 6 2 जा 12 होगा। तो यहाँ क्या होगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या क्या दिया हुआ उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, यानी लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखना। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसे पहले लिखेंगे। अच्छा, सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 0 नहीं, 0 सबसे छोटा नंबर नहीं होगा। -6 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर से जब भी कंपेयरिंग किया जाएगा तो निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होगा, चाहे वो 0 क्यों ना हो। अगर हमको -1 लाख दे दिया, 0 दे दिया तो 0 बड़ा होगा और -1 लाख छोटा होगा। तो कभी भी अगर 0 के साथ किसी निगेटिव नंबर को कंपेयरिंग किया जाता है तो हम लोग +0 को लेंगे कि 0 बड़ा है और माइनस वाला जो भी नंबर होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि छोटा है। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो -6 है, तो -6 जो है किसका फैक्टर है, यानी किस फ्रैक्शन का नंबर है ये, -6। तो -6 -1/2 का नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर है, इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा इसमें -1/2 आया। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा तो 0 वाला था ये, तो इससे बड़ा कौन है 0 वाला, यानी 0 किसका आंसर है, तो 0 जो आंसर है वो 0 का है। तो -1/2 से जो बड़ा है वो 0 है। अब इससे भी बड़ा कौन है, 0 से बड़ा इसमें 8 है और सबसे बड़ा तो 10 है, तो 8 है। 8 किसका आंसर है, तो 2/3 का है। किसका है, 2/3 का, तो हम लोग लिखेंगे 2/3। अच्छा, अब सबसे बड़ा इसमें कौन था, तो सबसे बड़ा 10 था। 10 किसका आंसर आया था, 5/6 का जो आंसर है वो 10 है, तो 5/6 लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें 5/6 है। ये हो गया आपका आंसर असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसको डिसेंडिंग में पूछता तो इसको उल्टा हम लोग लिख देते, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा लिख देते, ये हो जाता आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया। कभी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछे तो हम लोग नीचे वाले का फ्रैक्शन कर एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके ऐसे ही गुना करके आंसर निकालेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 में क्या बोला वो देखेंगे। ध्यान रहे आप लोग को भारतीय भवन यानी भारतीय भवन का सवाल जो क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, यहाँ पे भारतीय भवन बुक को सॉल्व किया जाता है क्लास 9 का, जो कि आपको बोर्ड पे बार बार दिखाया जा रहा है कि कौन सी क्लास का ये क्वेश्चन है, कौन सी बुक से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का इसलिए सॉल्व नहीं किए कि अगर आप लोग भारतीय भवन को अच्छा से जान जाते हैं तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो आप लोग भारतीय भवन से बनाए, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी है, एक हम बताएंगे, 2 खुद आप बना लीजिएगा। तो हम लोग भारतीय भवन का सोल्यूशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी नंबर दिया है उसे बोर्ड पे देखिए, ये आपका बोर्ड पे क्वेश्चन है और इसे बोल रहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, घटते क्रम में बोल रहा है तो इसमें लिखना। तो आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए, हम क्वेश्चन को तब लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा 3/4, 4/3, 5/6, 2। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। संख्या कोई भी हो, घटते क्रम में पूछे या बढ़ते क्रम में पूछे, अगर मेरा नंबर फ्रैक्शन में तो हम लोग वही करेंगे। एलसीएम निकालेंगे, लौसा, तो लिखेंगे कि हरों का लौसा करने पे, हरों का लौसा, हरों का लौसा बराबर हो जाएगा 4, 3, 2 का जो एलसीएम करेंगे वो हमको आ जाएगा 12। देखो 4, 3 एंड 2 का जो एलसीएम करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 का 3 होगा और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12।
तो इसका एलसीएम क्या आएगा 12 होगा। अब हम लोग फिर जो प्रोसेस पहले किए थे वही प्रोसेस अभी भी करेंगे। सबसे पहला नंबर है मेरा 3/4, इसको गुना करना है 12 से, तो 4 तिया 12 हो गया, यहाँ 3 तिया 9 आएगा। फिर नेक्स्ट है मेरा 4/3, इसे गुना करना है भी 12 से, एलसीएम से गुना होता है 12 से, 3 चौका 12 ये हो गया, 4 चौका 16 हो गया। फिर करेंगे 5/2 से, 5/2 से इसे भी 12 से गुना करेंगे, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, और ये हो गया 2 छक्के 12, 6 पंचे 30 हो गया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले लिखेंगे, तो 30 सबसे बड़ा नंबर है, और 30 जो है 30 किसका नंबर है, तो 5/2 का, तो लिखेंगे 5/2 जो है ये सबसे बड़ा है। अब इससे जो है इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है ये 16 है, 16 किसका नंबर है 4/3 का, ये हो गया आपको 4/3। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 9 है, तो 9 किसका 3/4 का, लिखेंगे 3/4, ये हो गया आपका आंसर। बता अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जानेंगे, किस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उससे सॉल्व करने के सब पहले हम लोग ये स्केल को देखेंगे। स्केल को अगर आपके पास स्केल है तो 0 से 1 के बीच में जो है देखो कि 10 लाइन दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, समझे, ये 10 लाइन होगा। और 2 से 3 के बीच में भी 10 लाइन होगा, यानी जो भी सेंटीमीटर उसके बीच में 10 लाइन दिया होगा। इस लाइन को समझेंगे तभी हम लोग किसी भी संख्या को संख्या रेखा पे लिखेंगे। ये mm होता है, 1 mm 2 mm, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm आ जाता। तो mm पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद कोई भी संख्या को अगर बोलेगा दिखाने के लिए, प्लस वाली संख्या को तो प्लस दिखाएंगे, माइनस वाली संख्या को माइनस। पहले हम लोग इसका सिंपल फॉर्म जान जाएंगे कि किसी भी संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दिखाना। यानी अब पहले हम लोग सिंपल नंबर को जानेंगे प्लस और माइनस में, उसके बाद फ्रैक्शन को दिखाएंगे, उसके बाद रूट को भी दिखाएंगे कि रूट वाली संख्या को कैसे जानेंगे। तो अभी हम 3 नंबर सवाल को रोक करके इसका बेसिक फॉर्म बता देते हैं। अगर क्वेश्चन मेरा रहा कि 7 3 1 -2 4 6, इस सबको संख्या रेखा पे दिखाना। एक और नंबर माइनस में लेते हैं -5, इस सबको संख्या रेखा पे दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचें, बीच में 0 होता है मूल बिंदु जिसे बोला जाता है, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर होता है, राइट साइड में धनात्मक संख्या होता है, एक तरफ निगेटिव नंबर होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होता है। अगर निगेटिव नंबर लेंगे तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको ले लेते हैं -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। स्पेस से उतना मतलब नहीं है, स्पेस उस तरीके से देना है कि किसी भी लाइन को खींचने के बाद देखने में अच्छा लगे, बस, और कुछ नहीं है, स्पेस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी हम 7 लाइन लिख लेते हैं, +1, राइट साइड में प्लस वाला होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। आज हम लोग सिर्फ सिंपल नंबर को जानेंगे, प्लस और माइनस वाले को। कल हम लोग फ्रैक्शन को जानेंगे, उसके बाद रूट वाली संख्या को जानेंगे, एक्सरसाइज में ही उसको सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर पूछ रहा है कि 7 को संख्या रेखा पे दिखाने के लिए, तो देखेंगे 7 क्या है, प्लस में है या माइनस में है। तो ये संख्या तो प्लस में है, तो इसे जो दिखाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी 7 यहाँ आएगा। संख्या रेखा पे 7 कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि 7 यहाँ है। उसके बाद अगर पूछेगा कि 3 को संख्या रेखा पर दिखा, तो 3 भी तो प्लस में है, तो ये 3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ। 3 यहाँ हो जाएगा, इसे मैच करना तो मैच करो। उसके बाद 1 को अगर संख्या रेखा पे दिखाना, तो 1 भी प्लस में है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ आ जाएगी संख्या, 1 यहाँ है। फ्रैक्शन वाला आज नहीं बता रहे, ध्यान रहे, आज सिर्फ नंबर को बता रहे। उसके बाद -2 पूछ रहा, -2 को संख्या रेखा पे दिखाने के लिए, तो -2 तो यहाँ है, इसे संख्या रेखा पे दिखाएंगे, -2। अब पूछ रहा 4 को संख्या रेखा पे दिखाएंगे, 4 कहाँ, प्लस में है, तो प्लस में जाएंगे, ये हो गया आपका 4। 6 को दिखाना हो तो 6 यहाँ आ जाएगा। 5 -5 को दिखाना हो तो यहाँ से आ जाओ, -5।
ऐसे ही संख्या रेखा पे सिंपल फॉर्म को दिखाया जाता है। अब फ्रैक्शन वाले की बात करेंगे तो फ्रैक्शन वाला हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सिंपल फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे दिखाया जाता है। बीच की भी संख्या देखो, अगर बीच का पूछता कि 3 और 7 के बीच की संख्या दिखाने के लिए, 3 और 7 के बीच की संख्या, तो ये दोनों के बीच में जो आएगी संख्या उसे दिखाना है। तो इस दोनों के बीच में 3 और 7 के बीच में कौन कौन संख्या, 4 है, 5 है, 6 है, ये हो गया आपका आंसर। अगर पूछता कि 1 और -2 के बीच की संख्या दिखाने के लिए, यानी प्लस में 1 और -2 इसके बीच की कौन सी संख्या, तो -1 है और 0 है, हो गया आंसर। अगर पूछता -2 और 4 के बीच की संख्या दिखानी, -2 और 4 के बीच की संख्या दिखाने के लिए, तो हम -2 लेंगे और प्लस में 4 पे आएंगे यहाँ। तो इस दोनों के बीच में संख्या क्या है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, हो गया आपका आंसर। बीच की भी संख्या ऐसे ही सिंपल फॉर्म में निकाल लेंगे, बस हम फ्रैक्शन और उसको बाद में बताएंगे। उसके बाद पूछे 6 और -5 के बीच की संख्या बताने के लिए, तो -5 तो यहाँ है और 6 कहाँ है, 6 यहाँ है। ऐसे ही डॉट पॉइंट देके भी आप मिला सकते हैं, या हम ऐसे ही अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो -4 -3 -2 -1 0, -4 -3 -2 -1 0 और 6 के बीच में है ना, तो इधर हो जाएगा +1 2 3 4 5, तो +1 +2 +3 +4 एंड +5, ये हो गया आपका आंसर। यानी कभी भी दो संख्या के बीच की संख्या अगर पूछ रहा है कि संख्या रेखा पे दिखाने के लिए, किसी भी दो संख्या को संख्या रेखा पे दिखाने के लिए, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये हो गया संख्या रेखा, 2 नंबर के बीच की संख्या को समझ गए हम लोग। इसी में 4 कदम आगे या 4 कदम पीछे बोलता, तो आगे पूछेगा तो प्लस की तरफ जाएंगे, पीछे पूछेगा तो माइनस की तरफ जाकर के नंबर पे पहुंच जाएंगे। अगर पूछेगा कि मूल बिंदु से 4 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, तो 4 कदम पीछे आएंगे तो -4 पे आ जाएंगे, 4 कदम आगे जाएंगे तो +4 पे आ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम लोग कल फाइनली पढ़ेंगे फ्रैक्शन, यानी इसी नंबर को, संख्या रेखा को, किसी भी रेशनल नंबर को संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, या किसी भी इरेशनल नंबर को संख्या रेखा पे कैसे दिखाना, वो कल पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। अगर हमारे क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।